तो देखिए आप 2 किलो राशन से हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। हम 2 किलो लाएंगे, खा लेंगे, फिर लेन में लग जाएंगे। अरे हमें 2 किलो आपका राशन नहीं चाहिए, हमें भीखना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी चिकित्सालय चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छी बेहतरीन एजुकेशन चाहिए। और कि बहुजन समाज भटक गया है उस मनुवाद के भटकाने से। अब 24 को कोई रोक सकता नहीं, गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाने से। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक, जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदारों में जिस तरीके से बार बार उनके चेहरे के ऊपर चर्चा होती है, राहुल गांधी, तो तीसरा चर्चा जो होना चाहिए देश में, एक बड़ी आबादी, बहुजन आबादी, बहन मायावती, जी हाँ, 4 बार के मुख्यमंत्री, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसको बखूबी चलाई है। तो चलो चर्चाएं शुरू करते हैं। बहुजन समाज के तमाम चंद चेहरे हमारे साथ मौजूद है, तो दिन रात कार्य करते हैं बहुजन समाज को लेकर के, अम्बेडकर के विचारों को लेकर के कार्य करते हैं। क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में पसंद होंगी क्या 2024? बहन मायावती 2024 क्या इस बार पसंद होंगी? तो उनको भी प्रधानमंत्री के रूप में लाया जाए और 24 की सत्ता बहन मायावती को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, आपने सुना होगा सोशल मीडिया से कि जैसे अभी राजस्थान में मतलब जनता ने रिजल्ट दिया है कि बहन मायावती जी नंबर 1 पे जो है पहली पसंद है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से भी और एमपी में भी। एमपी में हम किसी की सरकार हमारे बदल हम बनने नहीं देंगे। और हमारी पहली पसंद जो है बहन मायावती जी। हमारे 5 राज्यों का चुनाव है, जिसमें से 4 राज्यों का रिजल्ट आया है कि बहन कुमारी मायावती जी एक प्रधानमंत्री दावेदार पहली पसंद है जनता ने। 5 राज्यों का आपने कहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। जब अगर हम बात करते हैं दलित समाज की, बैकवर्ड समाज की, तो पिछड़ों की आबादी बहुत ज्यादा है तीनों राज्यों में। वहाँ पर क्या लग रहा है कि सबकी पसंद कांग्रेस बीजेपी से हटके बहन मायावती की तरफ रुझान है? जी जी बिल्कुल, बहन मायावती की तरफ रुझान है। जैसे हमारा पिछड़ा वर्ग है सबसे ज्यादा, जिसको बैकवर्ड कहते हैं, तो बैकवर्ड में ये कंफ्यूजन है। मतलब हिंदूवादी व्यवस्था के तहत उनको अलग किया गया है, लेकिन वो समझते नहीं है कि बहुजन में तो हम ही हैं, 85% के दायरे में तो हम हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाबा साहब ने भी तो कहा था इस बात को कि ये समाज मेरा आज नहीं मान रहा, कल मेरी बात मान लेगा। ये समझ जरूर जाएगा और समझ भी रहा है धीरे धीरे। देख लो कैसा मतलब पैटर्न बन रहा है बहन मायावती जी का प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप सोशल मीडिया में सब आप देखते हैं, और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, समाज समझ रहा है। और 2024 में बिल्कुल 100% बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, आपने कहा 85% आबादी जो है थोड़ी सी बिखर गई है। वो आबादी कभी मोदी को प्रधानमंत्री बनाती है, कभी कांग्रेस को सत्ता में लाके मनमोहन को बनाती है, तमाम लोगों पे जाती है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि दलित समाज की बेटी को भी एक मौका दिया जाए, सम्मान दिया जाए, और 24 में पूरा 85% एक साथ आए और बहन जी के साथ खड़ा होकर उनके कंधे को मजबूत करे और देश का प्रधानमंत्री बनाए? बिल्कुल जी, आएगा, जरूर आएगा, एक साथ आएगा, क्योंकि उनको पता लग गया है। ऐसे पता लग गया कि आप देख लीजिए, उनके जो वायदे करे थे उन्होंने 15 लाख, वो भी उनके झूठे गए। नौकरियां देने का जो वायदा किया था, मतलब 2 लाख, मतलब हर 1 साल में 2 लाख नौकरी देंगे, वो भी 2 करोड़ नौकरी, वो भी जो है उनका बिल्कुल मतलब धरातल पे बिल्कुल मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो उनका एक जुमला था, वो जनता ने जान लिया कि जुमलेबाज सरकार है, तो इस सरकार को हम नकारेंगे। और जनता ने कह भी दिया है कि आप जाइए श्री मोदी जी, आपका बहुत हो चुका है, जो भी है आप जाइए। दलित समाज को कहीं न कहीं 5 किलो राशन, शौचालय दिखा करके और उनके वोट को लेकर के सत्ता में मजा मारने वाले लोगों के खिलाफ अब समय आ गया है कि बदलाव होगा बहन जी के नेतृत्व में। जी जी बिल्कुल, बहन जी के नेतृत्व में बदलाव होगा, वो जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने जो एक चाल चली थी 2 किलो राशन की। तो देखिए आप 2 किलो राशन से हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। हम 2 किलो लाएंगे, खा लेंगे, फिर लेन में लग जाएंगे। अरे हमें 2 किलो आपका राशन नहीं चाहिए, हमें भीखना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी चिकित्सालय चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छी बेहतरीन एजुकेशन चाहिए। और हमें मतलब जो हमारा कमजोर तबका है, उनके लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो प्रावधान लिख के गए हैं, और ये कहा कि गवर्नमेंट किसी के भी बनेगी और इनको जो है 75% आरक्षण मिलेगा, मकान मिलेगा, तो ये कौन देगा? ये बहुजन समाज पार्टी ही देगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारे मतलब
शोषित जो समाज है, सोशल मतलब जो कमजोर तबका है और जो संतों गुरुओं का हमारा मिशन मूवमेंट है, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी चलती है। बड़ा बढ़िया आपने एक बात कहा कि अनाज पर हम कब तक रहेंगे। अनाज तो हाथ पैर है, कमाएंगे खाएंगे, कब तक 5 किलो 2 किलो राशन पर रखोगे। अब हमको चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सबसे बड़ी सत्ता में भागीदारी, जो कोई पार्टी देना ही नहीं चाहती। अब लड़ाई है भागीदारी की, सम्मान की, बराबरी की। जी जी है बराबरी की लड़ाई। जी बिल्कुल, हमें ऐसा है कि हम वो हमारे बराबर नहीं है, ताकत दुश्मन में बिल्कुल भी नहीं है। हम मतलब ज्यादा है, हमारी संख्या ज्यादा है, हम बहुसंख्यक समाज है, वोट हमारा ज्यादा है। लेकिन कारण क्या है कि जो हमारा समाज, जैसे इन्होंने ये, मैं दोबारा फिर भी कहना चाहता हूँ, जैसे 2-2 किलो राशन देके फ्री किराया कर दिया, यानी फ्री कब तक चलेगा। अब जनता समझ रही है, ऐसे कुछ नहीं, वो भी जो कंफ्यूजन में है वो भी समझ गए हैं और वो बिल्कुल ही 100% बहुजन समाज पार्टी में वोट सपोर्ट करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपके साथी भी देखिए, इनके ये पट्टा भी लगाया है बीएसपी का, हाथी निशान। उत्तर प्रदेश में हलचल थी, अब देश में भी हलचल लाने की तैयारी है। हाँ जी, बिल्कुल हलचल नहीं। मैं जागरूक साथियों को जो आज टुकड़ों में बटा हुआ है, मैं इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ कि इनकी चाहे मजबूरी समझ लो और चाहे समझ लो जरूरी समझ लो, समाज को अगर उस दलदल से निकालना है और वोटों का अधिकार बचाना है तो बहन जी को पीएम बनाना है। एक ही चीज ठान लीजिए, अगर एक नहीं होते हो इस 24 के इलेक्शन में तो आपको वोटों का अधिकार भी जाएगा, प्लस आपको जो जिसने कहा है ना कि बहुजन समाज भटक गया है, उस मनुवाद के भटकाने से अब 24 को कोई रोक सकता नहीं। गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाने से ये 75 साल की बाबा साहब की कुर्बानी और साहब कांसी राम की कुर्बानी ये चली जाएगी। आपके वोटों का अधिकार खत्म हो जाएगा 2024 के बाद। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जितने भी पार्टी वाले हो, जो भी पार्टी बनाया है, बहुजन समाज पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है भारत के अंदर। तीसरी पार्टी भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की जो बहन जी हैं वो मोदी से सबसे ऊपर है। आज जो बहन जी बोल देती हैं, मोदी की बौखलाहट बढ़ जाती है, कहीं एकजुट न हो जाए समाज। इसलिए ये हमारे लोगों को फोड़ लगा करके और शासन सत्ता पे काबिज है। अब सभी लोगों की चाहे मजबूरी समझ लीजिए, चाहे समझ लो कि हमको समाज को जागरूक करके हुक्मरान बनना है। बहन जी ने कहा है कि मैं संविधान के दायरे में काम करती हूँ और मैं अपने गरीबों को रोजगार, नौकरी प्लस जमीन, ये 3 चीजों का वादा बहन जी का है और लोग हमारे भटक रहे हैं। जब इतना कुछ यूपी में 4 दफा मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत में सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश 4 बार मुख्यमंत्री बनी और उनके 4 बार मुख्यमंत्री काल में सब लोगों ने देख लिया कि भय मुक्त समाज कैसे है और भय मुक्त होने के साथ साथ लोगों को नौकरी मिली, जमीनें मिली। 5 किलो जमीन के पीछे, राशन के पीछे आप लोग लगे हो। बहन जी का सीधा दावा है कि आपको जमीन देंगे, नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। हाँ। जमीन रहेगा तो खुद का भी अनाज निकालेंगे, आश्रित तो नहीं रहेंगे। नहीं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, फिर तो दादा ले पोता बढ़ते वाली बात है। एक दफा पा जाएंगे, चाहे जमीन पा जाए चाहे नौकरी पा जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी समता समानता की जो बहन जी बात करती है वो धरातल पे दिखाई दे। अच्छा, आपने कहा कि 4 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार वाला मुख्यमंत्री गुजरात वाले अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हर जगह उनके नाम पे जयकारा हो सकता है, तो 4 बार वाली सबसे बड़ी सूबे की मुखिया, उनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए, उनको दावेदार होना चाहिए, बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तो ये हमारे लोगों की कमी है। उनके लोग, हमारे ही लोग 15 वाले आज 85 बने हैं और 85 वाले आज 15 बने। मिस्टेक समझिएगा, हम वो लोग 15 लोग हैं और हम लोगों को मिला करके 85 का शासन कर रहे हैं और हम लोग 85 होकर के 15 बन करके और राशन के लिए गुलामी कर रहे हैं।